नमस्कार, आप देख रहे हैं आस्था की सख्त समाचार। मैं दीपक सिंगारवार आपको ले चलता हूं इस बड़ी खबर की ओर। दुकानों किस तरह से आप लोग साथ बिना नोटिस वोटिस दिए थे क्या? असल में था क्या, आज से 2 दिन पहले शाम को 7:30 से 8:30 के बीच में अल्टीमेटम दिया गया कि आप सभी लोग अपनी अपनी दुकानें सुबह 7 बजे से पहले हटा लें, वरना आप लोगों को शासन प्रशासन द्वारा हटा दिया जाएगा। हम सभी लोग अपनी 6 बजे अपनी अपनी दुकान में पहुंच गए और सामान अपना हटाने वटाने लगे। 7 साढ़े 7 के बीच में, सुबह 7 साढ़े 7 के बीच में शासन प्रशासन का अमला, नगर निगम का अमला और एसडीएम मैम सभी लोग वहाँ पे पहुँच गए। सभी अधिकारी पहुँच गए और एक तरफ से गिराना शुरू कर दिया, जिसमें सबसे पहले चाय सुट्टा बार जिस जगह पे संचालित था उस साइड को गिराया गया। उसके बाद बाउंड्री वॉल को गिराया गया। कुछ दुकानें थी, एक कैफ़े फॉर यू नाम की दुकान थी, उनकी गिराई गई। एक साइड में दुकान थी, उनकी गिराई गई। कम से कम 3-4 दुकानें और दास शेड नाम, वो चाय सुट्टा बार नाम से एक शेड बना हुआ था, उसको गिराया गया। उसी बीच में सभी दुकानदार अपनी अपनी दुकानों को साइड कर ली। सभी दुकानदार अपनी अपनी दुकानों को साइड कर ली और साइड करने के बाद सभी लोगों ने पूछा कि हमें दुकान कहाँ दी जाएगी। तो शासन प्रशासन के द्वारा बोला आप लोग अपने तरीके से व्यवस्था कीजिए। अब व्यवस्था, हम सभी व्यापारी, कम से कम 40 से 50 व्यापारी उस जगह पे व्यापार कर रहे थे और सभी लोग अब बेरोज़गार हो चुके हैं और बेरोज़गारी की हालत में सभी लोग शासन प्रशासन से गुहार कर रहे हैं कि उनको रोज़गार करने के लिए एक निश्चित जगह दी जाए, जिस निश्चित जगह पे वो लोग अपना व्यापार करके अपने घर का, अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। और हर दुकानों में 2 से 3 कर्मचारी काम कर रहे थे और उस दुकान में उस एरिया में कम से कम 50 दुकान थी और 50 दुकान में 200 से 250 लोग काम कर रहे थे, जिसमें से 200 से 250 लोगों का घर चल रहा था। शासन प्रशासन से यही गुहार है, नगर निगम स्पीकर से यही गुहार है कि हम सभी लोगों को एक निश्चित स्थान दिया जाए जहाँ पे हम सभी लोग अपना अपना व्यापार कर सकें। पहले भी इस तरह से मनमानी तरीके से प्रशासन के द्वारा शहर में और कई सारी जगहों पे इस तरह बिना बताए, बिना नोटिस दिए बुलडोजर चला दिया गया था। कल क्या मानते कि इस प्रकार से मनमानी पूर्वक ये कार्य किया जा रहा है? शासन प्रशासन की जगह है, शासन प्रशासन जब लेना चाहे तब ले सकती है। शासन प्रशासन हम लोगों को व्यापार करने के लिए जगह देती है, उसका बहुत बहुत धन्यवाद है। और फिर जब उसको ज़रूरत पड़ती है तो वो ले लेती है। बशर्ते एकदम अचानक से हटा देना, बिना समय दिए हटा देना, ये गलत है। पहले एक निश्चित स्थान दे देते और हम लोग वहाँ पे सब शिफ्ट हो जाते तो इतनी जो परेशानियाँ झेलनी पड़ी कल सुबह 7 बजे से लेकर आदमी रात में 4 बजे तक इधर उधर सबका सामान हटवाया, चीज़ें हटवाई, दुकान हटवाई, तो ये परेशानी नहीं होती। 1-2 दिन पहले बता देते कि आप लोगों को इस स्थान पे जाके यहाँ पे आप लोगों को कार्य करना है, तो हम लोग 1-2 दिन के अंदर अपना सब वहाँ पे शिफ्ट कर लेते। तो इतनी उसके बदले कोई जगह दी गई है? अभी तक कोई जगह नहीं दी गई है। अगर जगह दी गई होती तो हम लोग इधर पे नहीं खड़े होते, शायद वहाँ पे व्यापार कर रहे होते। प्रशासन से क्या बात हुई आपकी? प्रशासन से अभी कोई बात नहीं हुई। हम लोग माननीय कलेक्टर महोदया जी के पास गए थे, तो वहाँ पे करीब 1.5 से 2 घंटे हम लोग बैठे हुए थे। कलेक्टर महोदय चली गई लंच पे। अब लंच से आने के बाद उनसे मुलाकात होगी। यहाँ नगर निगम स्पीकर के पास आए हैं। नगर निगम स्पीकर भी अभी यहाँ पे तो नहीं है, आधे से 1 घंटे बाद वो आएंगे तो उनसे मुलाकात होगी। वो वहाँ पे नहीं, सबको नोटिस दी गई थी और वहाँ पे वो लोग अनाधिकृत रूप से रह रहे थे। पर उसके बावजूद भी हमारी लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बड़ी संवेदनशील सरकार है। जैसे आपको मालूम होगा कि जितने भी ये बाजार बैठकी का था, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने उनके ऊपर से सभी वसूली के लिए निर्देश दिए थे कि इससे कोई भी पैसा वसूली नहीं किया जाएगा। उसके बावजूद भी इनको जहाँ से विस्थापित किया गया है, क्योंकि अवैध रूप से थे, इसमें कोई दो राय नहीं, पर तब भी इनका जीविकोपार्जन चलता रहे, इनके बाल बच्चे अच्छे से परवरिश हो, इनकी अच्छे से इनका बच्चों का पालन पोषण हो, इनका जीवन स्तर अच्छा रहे, उसके लिए शहर के अंदर और 1-2-4 जगह पे हम लोगों ने अच्छी जगह चिन्हित कर रहे हैं जहाँ पे इनको विस्थापित किया जाएगा। फिलहाल कुछ लोगों को चौपाटी में, जो लोग निगम में रजिस्ट्रेशन कराए थे, उनको यही चौपाटी में ही स्थान दिया जा रहा है। बाकी को अभी बोला गया है कि आपको जाना है तो सिरमौर चौराहे पे जो फल सब्जी मार्केट बना है, उनको वहाँ पे भी जगह देने का कहा गया। आप वहाँ जाइए, वहाँ पे भी कर सकते हैं। भविष्य में हम एक योजना बना रहे हैं, आपके नए बस स्टैंड के पास भी वहाँ हमारी ज़मीन है, वहाँ पे भी उनके लिए हकर्स कार्नर बनाने की हमारी योजना है और उनके सबके आवेदन लिए जा रहे हैं और पहली प्राथमिकता में उनको दिया जाए।